यहाँ से उसका राबता उन लोगों से बना। इस कहानी का एक बहुत अहम किरदार है गिलेन मैक्सवेल। दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस रॉयल फैमिलीज से थे, बिजनेस और मीडिया के डिसीजन मेकर्स थे। सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस पर कन्विक्टेड कर दिया गया, यानी एप्स्टेन आइलैंड, जिसका एक अजीब स्ट्रक्चर जिसे मीडिया ने टेम्पल कहा। लेकिन ट्रायल से पहले ही एप्स्टेन जेल में मुर्दा हालत में पाया गया। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, ये कहानी पैसे की है, ताकत की है और उन दरवाजों की है जो आम इंसान के लिए कभी नहीं खुलते। प्राइवेट जेट्स, सीक्रेट आइलैंड्स, दुनिया के सबसे ताकतवर लोग और फिर एक नाम, जेफरी एप्स्टेन। आज हम बात करेंगे एप्स्टेन की जिंदगी की, उसके राइज की, उसके आइलैंड की और उन डॉक्यूमेंट्स की जिन्हें आज एप्स्टेन फाइल्स कहा जा रहा है। ये वीडियो सिर्फ हकीकत पर मबनी रिकॉर्ड्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और वेरीफाइड रिपोर्ट्स के मुताबिक बनाई गई है। जेफरी एप्स्टेन की पैदाइश 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुई। वो एक मिडिल क्लास ज्यूइश फैमिली से ताल्लुक रखता था। उसने कूपर यूनियन और बाद में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया, लेकिन कोई भी डिग्री कंप्लीट नहीं की। यहाँ से पहला बड़ा सवाल पैदा होता है, बगैर डिग्री के एप्स्टेन एलीट फाइनेंशियल वर्ल्ड में कैसे पहुंचा? 1970 की दहाई में एप्स्टेन ने एक प्राइवेट स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाना शुरू की, जहां उसके स्टूडेंट्स एलीट फैमिली से थे। यहाँ से उसका राबता उन लोगों से बना जो बाद में उसके लिए दरवाजे खोलते चले गए। एप्स्टेन ने फाइनेंस की दुनिया में कदम रखे। एप्स्टेन का अगला कदम बियर स्टर्न्स नाम की इन्वेस्टमेंट बैंक था। यहाँ उसने क्लाइंट्स के पैसे मैनेज करना शुरू किए, लेकिन यहाँ भी एक बात वाज़ेह रहे, एप्स्टेन के क्लाइंट्स का सर्कल बहुत ज्यादा सीक्रेटिव था। 1990s तक एप्स्टेन ने अपनी खुद की फर्म बना ली और दावा किया कि वो सिर्फ बिलियनियर्स के लिए काम करता है, लेकिन क्लाइंट्स का नाम पब्लिकली अवेलेबल नहीं, इनकम का क्लियर सोर्स नहीं, लेकिन लाइफस्टाइल एक्सट्रीमली लग्जरी। यहीं से एप्स्टेन का नाम एलीट सोशल सर्कल्स में मशहूर होना शुरू हुआ। जेफरी एप्स्टेन सिर्फ पैसे वाला आदमी नहीं था, वो एक्सेस रखता था। दुनिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटीज तक उसका एक्सेस था। उसकी तस्वीरें और मीटिंग्स उन लोगों के साथ देखी गई जो पॉलिटिक्स के टॉप पर थे, रॉयल फैमिलीज से थे, बिजनेस और मीडिया के डिसीजन मेकर्स थे। कई मशहूर शख्सियात के साथ एप्स्टेन की तस्वीरें मौजूद हैं, फ्लाइट रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझाना लाजमी है, तस्वीर, मुलाकातें या फ्लाइट रिकॉर्ड्स कानूनन जुर्म का सबूत नहीं होते। कुछ लोगों ने बाद में कहा उनका एप्स्टेन से ताल्लुक प्रोफेशनल या सोशल था, उन्हें उसके क्राइम्स का इल्म नहीं था। ये तमाम बातें रिकॉर्ड्स में मौजूद हैं और डिनाइल्स के साथ मेंशन की जा चुकी हैं। इस कहानी का एक बहुत अहम किरदार है गिलेन मैक्सवेल। गिलेन मैक्सवेल ब्रिटिश मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। वो एप्स्टेन की क्लोज एसोसिएट थी, सोशल कनेक्टर थी और बाद में कोर्ट के मुताबिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि गिलेन मैक्सवेल को 2021 में सेक्स ट्रैफिकिंग चार्जेस पर कन्विक्टेड कर दिया गया, यानी कोर्ट की तरफ से सजा सुना दी गई। ये एप्स्टेन केस का सिर्फ एक हिस्सा है जहां लीगल कन्विक्शन मौजूद है। अब हम बात करते हैं एप्स्टेन आइलैंड की। एप्स्टेन की सबसे मशहूर प्रॉपर्टी थी लिटिल सेंट जेम्स, यानी एप्स्टेन आइलैंड, जिसका नाम लिटिल सेंट जेम्स था। इसकी लोकेशन थी यूएस वर्जिन आइलैंड्स। इसको खरीदा गया 1998 के करीब। रिपोर्ट्स के मुताबिक कीमत 7 से 8 मिलियन डॉलर्स के दरमियान थी। आइलैंड पर प्राइवेट विलास थे, हेलीपैड्स थे, बोट्स थी और एक अजीब स्ट्रक्चर जिसे मीडिया ने टेम्पल कहा। कोर्ट टेस्टिमोनीज के मुताबिक
विक्टिम्स को यहाँ लाया जाता था। प्राइवेट फ्लाइट्स और बोट्स यूज होती थी उन्हें यहाँ ट्रांसफर करने के लिए। मल्टीपल विक्टिम्स ने कोर्ट में बयान दिया कि वो माइनर थी, उन्हें पैसे या फेवर्स का लालच दिया गया, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ये बयानात लीगल डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा हैं। इस केस में एक बात वाज़ेह है, विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स कंसिस्टेंटली सिमिलर थे और इसी बुनियाद पर कन्विक्शंस हुई। उसका निशाना बनने वाली ज्यादातर लड़कियों की उम्र 14 से 18 साल के बीच थी, लेकिन बहुत से माइनर बच्चियां और बच्चे भी उसकी दरिंदगी का शिकार हुए। एप्स्टन केस में कुछ वर्ल्ड फेमस नाम भी सामने आए, लेकिन कन्विक्शन सिर्फ जेफरे एप्स्टन और गिलेन मैक्सवेल की हुई। यानी कोर्ट ने सिर्फ जेफरे एप्स्टन और गिलेन मैक्सवेल को सजा सुनाई। कुछ नाम जो कि डॉक्यूमेंट्स में आए लेकिन उनका डिनायल भी रिकॉर्ड का हिस्सा है, जैसा कि बिल क्लिंटन, नाम और फ्लाइट्स मेंशन्ड हैं डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन क्लिंटन ने कहा कि उसने गलत काम करने से सख्त इनकार किया। उसके बाद प्रिंस एंड्रयू, जो कि सिविल सेटलमेंट हुई लेकिन क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं। और उसके बाद आता है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो कि अर्ली सोशल इंटरेक्शंस पाई जाती हैं लेकिन बाद में डिस्टेंस क्लेम कर दिया गया। नाम का डॉक्यूमेंट्स में आना जुर्म का फैसला नहीं करता। 2019 में एप्स्टन को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स के चार्जेस लगाए गए, लेकिन ट्रायल से पहले ही एप्स्टन जेल में मुर्दा हालत में पाया गया। ऑफिशियल रूलिंग सुसाइड, लेकिन गार्ड्स सो रहे थे, कैमरास काम नहीं कर रहे थे। आखिर वहां ऐसा क्या हुआ? इस वजह से पब्लिक डाउट आज भी जिंदा है, लेकिन कानूनी तौर पर सुसाइड ही ऑफिशियल रिकॉर्ड है। एप्स्टन फाइल्स का असल मतलब है कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, अनसील्ड नेम्स, विटनेस टेस्टिमोनीज, लेकिन हर नाम गिल्टी नहीं, हर मेंशन जुर्म नहीं। ये फाइल्स इन्वेस्टिगेशन का रॉ मटेरियल होती हैं, फाइनल वर्डिक्ट नहीं। एप्स्टन फाइल्स का हरगिज ये मतलब नहीं कि उसमें पाया जाने वाला हर नाम मुजरिम है, बल्कि मुजरिम वो है जिसको कोर्ट ने सजा सुनाई। जेफरे एप्स्टन की कहानी हमें ये सिखाती है कि पैसा सिर्फ लग्जरी नहीं देता, वो साइलेंस भी खरीद सकता है। लेकिन सच की एक फितरत होती है, वो देर से ही सही सामने आ जाता है। ये डॉक्यूमेंट्री किसी पर इल्जाम नहीं, ये सिर्फ रिकॉर्ड है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही फैक्ट बेस्ड, सीरियस और रिस्पॉन्सिबल कहानियां बताते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, नाम और जुर्म के दरमियान फर्क होता है।